Okay, the next topic is large molecules. It is on page 3. ठीक है, अब यहाँ पे अब लार्ज मॉलिक्यूल्स का हम क्या बताएंगे। हम कहते हैं कि जब हम कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, हम जब कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी में इसकी कन्वर्जन होनी ज़रूरी है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब भी हम कोई फूड हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, दीज आर लार्जर पार्टिकल्स एंड दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। दीज आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट वी कॉल इट डाइजेशन। अब डाइजेशन का फर्दर मैं आगे आपको बताऊँगी। अब मोस्टली अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बनाया है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स एनस एंड इट इज़ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास ये 10 मीटर्स का हमारे पास ये लॉन्ग ट्यूब है, 10 मीटर्स का होता है ये, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स एनस। और ये जब कोई भी हम लार्ज मॉलिक्यूल्स हम इंजेस्ट करते हैं तो ये पूरा ऑल द वे फ्रॉम द माउथ ये मूव करेगा टुवर्ड्स एनस। और हमारी इन लार्ज मॉलिक्यूल्स की यूटिलाइजेशन का यही फिनोमेना है कि हमारी बॉडी उनको कैसे यूटिलाइज करेगी कि जब वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का फिनोमेना जो होता है वो हम कहते हैं कि इसमें सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है इन द माउथ के अंदर। मैकेनिकली हम उसकी फूड के जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं चुबाना जो होता है वो हमारे मुंह के ज़रिए मैकेनिकली स्मॉलर पार्टिकल्स में फूड पास करती है एसोफेगस के थ्रू। देन हमारे पास जो फर्दर ब्रेकडाउन होती है वो हमारे पास स्टमक के अंदर होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल ब्रेकडाउन दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होते हैं और जो एसिड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। अब फर्दर जो हमारे पास डाइजेशन होती है वो फिर फर्दर मूव करता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ और वहाँ पे भी हमारे एंजाइम्स और एसिड्स के थ्रू हमारी फर्दर डाइजेशन होती है। फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पास यहाँ पे ये भी होता है कि जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई होती है फूड वो फर्दर एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर। और देन हमारे पास जो इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है। दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ डाइजेशन। देन हम कहते हैं कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे पास कि फूड जो है ना इट हैज़ टू बी इसको सबसे पहले डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, आप खुद भी रीड कर लेंगे। दीज आर ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं दीज आर सिमिलरली बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बताए गए हैं, बट मैं आपको एक दफ़ा इसको एलैबोरेट कर देती हूँ। दे से कि डाइजेशन जो होता है वो हमारे पास ब्रेक डाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड्स और एनीथिंग एल्स। ठीक है, फर्दर एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स के लिए अलग एंजाइम्स होंगे, फैट्स के लिए हमारे पास अलग एंजाइम्स होंगे। जो हमारे पास फर्दर जो माउथ के अंदर वो कहते हैं कि जो फूड होती है वो च्यू होती है, जो हम कहते हैं कि चबाई जाती है फूड, और उसमें हमारे पास सलाइवा जो हमारे पास ये सलाइवी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से हमारी आसानी होती है चबाने के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि जब फूड हमारा पास करता है थ्रू द एसोफेगस, दांतों से जो है सबसे पहले मुंह के अंदर दांतों के ज़रिए हमारा जो फूड हमने खाया है वो चबाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास सलाइवा यानी जो थूक है वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है एज अ मीडियम के वो च्यूब करने में वो एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, आसानी प्रोवाइड करती है कि हम उसको आराम से चबा सकें। फिर हमारे पास जो माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है वो हम उसे कहते हैं एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च जो हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया है उसको डाइजेस्ट करने में जो है वो इन्वॉल्व होता है कि हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो इंजेस्ट किया है उसमें हमारे पास अमाइलेज की प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अमाइलेज एंजाइम होगा तो ही स्टार्च हमारे पास वो स्मॉलर पार्टिकल्स यानी ग्लूकोज माल्टोज में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं जो ये च्यूड फूड होती है वो पास करती है एसोफेगस के थ्रू, एसोफेगस से हमारे पास आ जाती है स्टमक के अंदर। अब जो स्टमक है वहाँ पे आगे जाके फर्दर डाइजेशन होगी जो कि हमारे पास एंजाइम्स के थ्रू होगी और जो हमारे पास
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है। अब स्टमक जो है ना, अब हमने कहा है कि जो स्टमक है वो हमारे पास 1.5 लीटर्स का होता है, ठीक है। 1.5 लीटर्स इसकी कैपेसिटी होती है, यानी 1.5 लीटर इसके अंदर हम जो इतना भी फूड खाएंगे वो 1.5 लीटर उसकी कैपेसिटी है कि वो 1.5 लीटर तक फूड को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। फिर वहाँ पे हमारे पास जो स्टमक है ना, स्टमक के अंदर एक फिनोमेना है कि वहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्टमक के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस बनेगा, गैस्ट्रिक जूस हमारी इसकी वॉल्स से बनना शुरू होता है। जो इसके वॉल्स के अंदर हमारे पास जो सेल होते हैं वहाँ से हमारे पास गैस्ट्रिक जूस बनना शुरू होगा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। प्रोटीएज एंजाइम जो होगा वो हमारे पास फर्दर प्रोटीन्स की डाइजेशन में करेगा। अब हमने क्या कहा है कि माउथ के अंदर हमने कहा है कि स्टार्च की हमने डाइजेशन कराई है। मैं इधर एस दे देती हूँ कि स्टार्च हमने माउथ में डाइजेशन होगी, और वहाँ पे हमने एंजाइम कौन सा यूज़ किया था, अमाइलेज एंजाइम था, ठीक है। और अब जो हमारे पास स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रही है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। मैं पी से इसको कर रही हूँ कि प्रोटीन्स यहाँ पे डाइजेस्ट होंगी स्टमक में, और जहाँ पे जो एंजाइम होगा वो प्रोटीएज एंजाइम होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर फर्दर मैं आगे चलती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक तो एंजाइम्स आए थे, दूसरा ये कि ये जो हमारे पास वॉल्स है ना स्टमक की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब वो मूव करेंगी ताकि हमारे पास कंप्लीटली जो फूड आई है या जो भी खाना आपने खाया है वो पूरी तरीके से एसिड के अंदर और जो एंजाइम्स के अंदर वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, ताकि फर्दर छोटे छोटे पीसेज में, क्योंकि हमारा काम क्या है, डाइजेशन हमने कहा है कि लार्ज मॉलिक्यूल से हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में लेके आना है। तो ये अभी हमारे पास पहला स्टेप हुआ इधर कि जिसमें थोड़े सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्मॉल पीसेस में आए, और फिर हमारे पास स्टमक के अंदर प्रोटीन्स भी जो है वो स्मॉल ब्रेकडाउन हो गया उनका। फिर हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास 6 आवर्स तक जो है ना स्टमक में ये फूड जो है ना ये डाइजेस्टिव प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि फर्दर जो होती है वो फूड वो स्क्वाश होगी, इधर बुक में लिखा होगा स्क्वाश होती है, स्क्वीज़ होती है। इसका मतलब यही है कि वो फर्दर मिक्स होती है, उसमें फर्दर एसिड और एंजाइम आपस में जो हमारे पास वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी ईजिली उस फूड को छोटे टुकड़ों में हमारे पास लेके आएगी। फिर हम कहते हैं कि जो फूड है वो स्टमक से पास करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लाल से जो मैंने डिनोट किया है, ये जो नीली है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। या आपने बुक से भी डायग्राम से आपको लेबल पता लग जाएगा, दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। और पहले जो स्टमक का कनेक्शन है ये आपको लग रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट, बट नहीं, ये यहाँ पे नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है यहाँ पे। और ये अब फूड जो है ये स्टमक से हमारे पास आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास फर्दर तीनों चीज़ें, मतलब स्टार्च भी, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स भी और फैट्स भी, मतलब सब यहाँ पे फर्दर डाइजेशन होगी। फर्दर हमारे पास और एंजाइम्स आएंगे। एंजाइम्स वही जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, दोबारा हमारे पास केमिकल्स आएंगे और यहाँ पे वही कॉन्ट्रैक्शन होंगी और स्क्वीजिंग होगी फूड की पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फर्दर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है थोड़ी सी। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि थोड़ा बहुत जो फूड छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया था, अब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और जज्ब होगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे दूसरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ये हमारे पास लिवर के थ्रू, लिवर जो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लिवर के थ्रू यहाँ पे हमारे पास लिवर एक जो लिक्विड होता है वो प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं बाइल। अब लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है, अब बाइल का क्या काम होता है, अभी तक मैंने बताया आपको अमाइलेज का। अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएज प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। अब जो लिवर का बाइल है वो फैट के ऊपर एक्ट करेगा। ये बाइल जो है हमारे पास ये फैट के ऊपर एक्ट करता है। अब ये बाइल जो होता है ये हमारे पास यही लिवर से यहाँ पे बनता है लिवर के अंदर, और यहाँ ये जो गॉल ब्लैडर मैंने ग्रीन से दिखाया, ये आपको डायग्राम जो पेज नंबर 3 पे है उससे भी आपको ये पूरी डायग्राम आपको मिल जाएगी, आप वहीं पे देख सकते हैं। लिवर के नीचे ग्रीन सा एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। अब लिवर के अंदर जो जब बाइल प्रोड्यूस हुआ है वो जाके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, मतलब वहाँ पे
जैसे कोई चीज़ आप बचा के रख लेते हैं साइड पे, इसी तरह बाइल जो हमारे पास लिवर में बना था वो यहाँ गॉल ब्लैडर में एक किस्म की यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। एक ऑर्गन ऐसा है जहाँ पे हमारा ये बाइल ये इकट्ठा हो गया। फिर हम फर्दर बात करते हैं कि ये बाइल यही गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पास ड्यूडेनम जिसको फर्दर कहते हैं, ये अभी आपके लेवल पे नहीं है, बट यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर हम रिलीज़ करते हैं ये जो बाइल जूस होता है। ये बाइल जूस, ये जो हमारे पास फूड अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया था, उस फूड पे जाके एक्ट करेगा और हमारे पास जो फैट है, फैट उसका पोर्शन है, उसके ऊपर फैट के ऊपर जाके एक्ट करके तो उसको हमारे पास छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर अब हम कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक और बात जो आपको बताई गई है कि यहाँ पे एल्कलाइन पीएच होती है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एल्कलाइन का क्या मतलब होता है कि जिसकी पीएच हमारे पास ज़्यादा हो। तो अब हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास पीएच ज़्यादा होती है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है, एल्कली का इन्वायरमेंट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर फर्दर जो वॉल्स है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अब इसकी वॉल्स हैं उसके अंदर एक और हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं विलाई, ऐसे करके इसका जैसे आपको तौलिए का पता है ना, तौलिए के ऊपर आपको छोटे छोटे जो प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं, ये इसी तरह का हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह की ये स्ट्रक्चर होता है विलाई, ठीक है। अब ये विलाए जो हैं, अब विलाए जो होते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्ब कराते हैं जितना भी फूड अब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, जो कि हमारे पास जैसे ग्लूकोज में आ गया, अमाइनो एसिड्स के अंदर आ गए, और फर्दर जो फैट होता है वो फर्दर छोटे टुकड़ों में फैटी एसिड्स में बन जाता है, वो हमारे पास विलाई के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ये विलाई स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन में काम आता है। फर्दर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियास, ये रहा पैंक्रियास। पैंक्रियास भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि तीनों हमारे पास प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में मदद करते हैं। पैंक्रियास भी कुछ ऐसे जैसे पेंक्रियाटिक हमारे पास प्रोटीएजेस हो गए, लाइपेजेस हो गए, इस तरीके से हमारे पास पैंक्रियास कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पास वही फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगे, एज अ पेंक्रियाटिक जूस उसका आता है और वो मिक्स हो जाता है और फिर फर्दर डाइजेशन होती है और छोटे टुकड़ों में हमारे पास फूड अवेलेबल होगा। फिर फर्दर हम कहते हैं, अच्छा विलाई में जो है ना फर्दर एक बात आ जाती है कि इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स हमारे पास एब्जॉर्ब कराती हैं जो भी फूड हमने जो स्मॉलर पार्टिकल्स में था वो सीधा यहाँ पे विलाई में एब्जॉर्ब होगा और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं, अच्छा तो एक और ये जो बात इसमें आ जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास ये 7 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इतना आप याद होता है तो ठीक, नहीं तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये पूरी 7 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक का मैंने कहा था कि 1.5 लीटर उसकी कैपेसिटी है। फर्दर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर लंबी है और 3 मीटर उसकी चौड़ाई है, या उसका आप कह सकते हैं जो इर्द गिर्द उसका डायामीटर होता है। फिर हम कह देते हैं कि इसमें हाँ जो फर्दर जो डाइजेशन हुई अब वो कैसे हुई है। अब जो मैंने आपको सारा बता दिया कि इस तरीके से डाइजेशन हुई है। अब डाइजेशन जो हुई है वो 3 हमारे जो हमने कहा था कि हमने स्टार्च लिया, प्रोटीन्स लिए हमारी जो फूड में थे, हमारे खाने में थे, और फैट्स गए थे हमारे खाने में। अब जो स्टार्च जो था वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स या एमाइलेज एंजाइम होते हैं, उसके थ्रू हमारे पास माल्टोज या किसी भी छोटे ग्लूकोज में, यानी मतलब हमने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। हमने कहा था ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पिछले लेक्चर में था कि ये स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स जो भी हम खाने में लेते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब स्टार्च जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स और एमाइलेज के थ्रू, या एमाइलेज जो हमने कहा है वो इधर माउथ के अंदर होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें हमने कहा है कि स्टार्च जो है वो एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स के थ्रू ये माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो प्रोटीन्स हैं, मैंने कहा था प्रोटीन्स हमारे पास स्टमक में इसकी कन्वर्जन थी,
मोस्टली स्टमक में स्टार्ट होती है प्रोटीन्स की डाइजेशन। अब प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट होंगी अमाइनो एसिड्स के अंदर। अमाइनो एसिड्स यानी उसका स्मॉलर पार्टिकल होता है प्रोटीन्स का, और ये हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम होगा यहाँ पे। फिर हमारे पास फर्दर आ जाते हैं फैट्स। जो फैट्स हमने इंजेस्ट किए थे उस पर हमारे ऊपर लाइपेज एंजाइम आके एक्ट करेगा, और ये लाइपेज एंजाइम फर्दर इस फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। ये था हमारा जो